राधे राधे सभी को। साथियों, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि अपन जो चर्चित व्यक्ति है जनवरी से लेके अगस्त तक माह तक के, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक 2025 तक के जितने भी चर्चित व्यक्ति है उन सब का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर अवश्य करें। यानी जनवरी से लेके जितने भी अगस्त तक जितने भी चर्चित व्यक्ति रहे अगस्त 2025 तक है उन सब का इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फटाफट से रिवीजन कर लो साथियों, जिससे ताकि आपको एग्जाम में हमेशा याद रहे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, फारुल सिंह है तो मिस ओशियन इंडिया 2025 की फारुल सिंह ये बनी है। तो ये किताब जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला है। यानी मिस ओशियन इंडिया की किताब जीतने वाली कौन थी? फारुल सिंह थी, जो फ्यूजन ग्रुप के द्वारा बीएम बिरला फाउंडेशन जयपुर में आयोजित किया गया था। यानी मिस ओशियन इंडिया कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर में किया गया था, जिसकी विजेता कौन थी? फारुल सिंह थी। ये एक एस एल कोठारी, जो एसएल को प्रोफेसर एसएल कोठारी है, इनको सम्मान दिया गया। उपाधि मिली कौन सी? ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि मिली है इनको। यानी ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि किसे मिली है? एसएल कोठारी को मिली है, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? शोध और समाज सेवा से। यानी शोध और समाज सेवा से संबंधित है ये कोठारी जी, जिनको ये उपाधि प्राप्त की गई है। अल्पना शर्मा जयपुर की है, जिसे महिला विंग 2025-27 का कन्वीनर नियुक्त किया गया है। यानी महिला विंग कन्वीनर नियुक्त किसे किया गया है? अल्पना शर्मा को, जो कहाँ की निवासी है? जयपुर की निवासी है। राजीव कुमार शर्मा, यानी राजीव कुमार शर्मा राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक हैं। यानी राजीव कुमार शर्मा कौन है? राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं साथियों। राजेश कुमार मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। यानी राजीव कुमार मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्कल रंजन साहू सभी जानते हो, आरपीसी के नए सदस्य हैं। यानी उत्कल रंजन साहू कौन है? आरपीसी के नए सदस्य हैं। इनका भी विस्तार से और अपन पढ़ेंगे आगे। आरपीसी से संबंधित जहाँ फैक्ट आएंगे वहां पढ़ेंगे ना। जस्टिस संदीप मेहता, अपन यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं जो चर्चित व्यक्ति हैं। वैसे चर्चित स्थान है वो सब अलग से लेके आऊंगा कक्षाएं, तो सिर्फ इसमें चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे जनवरी से अगस्त तक के। अब इसमें जस्टिस संदीप मेहता है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं परिदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? संदीप मेहता को। किसे? संदीप मेहता को। अब इसके बाद रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यानी रामनाथ चौधरी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया की जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें नाम दर्ज हुआ है। किसका? रामनाथ चौधरी का। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड तक लगातार अलगोजा बजाकर यह अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी रामनाथ चौधरी किससे संबंधित है? अलगोजा वादक से संबंधित है। इन्होंने 5 नाक से अलगोजा बजाया 5 मिनट और 5 सेकंड, इसीलिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसके बाद है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। कुलगुरु कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, जिनके कुलगुरु कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल बने हैं। आस्था माथुर जयपुर की है। आस्था माथुर जयपुर के बीसीसीआई महिला आस्था माथुर कहाँ की है? जयपुर के। बीसीसीआई महिला बेंच रेफरी बनने वाली दूसरी महिला बनी है। यानी रेफरी बनने वाली महिला मैच की जो रेफरी बनने वाली दूसरी महिला है। तो पहली महिला कौन है? मीनाक्षी बंसल। यानी राजस्थान से अब तक जो 2 रेफरी बन चुके हैं, तो पहली तो कौन है? मीनाक्षी बंसल, और अभी जो वर्तमान में बनी है दूसरी वो कौन सी है? आस्था माथुर, जो कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। तो अब तक 2 ही महिलाओं ने जो है मैच की रेफरी बनी है साथियों। अब इसके बाद देखो, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। यानी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली के हैं, इनके चर्चित में क्यों? क्योंकि इनका निधन हो गया। कब हुआ? 18 जुलाई 2025 को। यानी अर्जुन सिंह शेखावत पाली के निवासी है, जिनका निधन हो गया 18 जुलाई 2025
2025 को। ये पद्मश्री सम्मान 2021 से सम्मानित थी। क्षेत्र राजस्थानी भाषा और साहित्य में योगदान था। यानी अर्जुन सिंह शेखावत का अभी निधन हुआ है, अभी जो कब हुआ, 18 जुलाई 2025 को। जो कहाँ से संबंध निवासी थे, ये पाली से। और किस क्षेत्र से संबंधित थे, राजस्थानी भाषा और साहित्य में इनका योगदान था। ये राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अभी जो नए फैक्ट हैं वो सारी चीज इसमें है। यानी कौन कौन से व्यक्ति क्या बने हैं, तो वो सारी चीज मैंने सोचा कि यहाँ पे एक साथ लाता हूँ। देखो अब क्या है, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भी अपने, श्री राम कलपाती राजेंद्रन। यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, श्री राम कलपाती राजेंद्रन। कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं, 43वें नंबर के। कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं, 43वें नंबर के। शपथ कब हुई इनकी, 21 जुलाई 2025 को। कब हुई, 21 जुलाई 2025 को। दिलाने वाले कौन थे, राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े। यानी दिलाने वाले राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े। किसके स्थान पर, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो 42वें। यानी इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, जो 42वें नंबर के थे। तो ये पर्सन एग्जाम में पूछा गया, अभी पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। तो किसके स्थान पर, अब तो ये आने की पूरी संभावना। श्री राम कलपाती राजेंद्रन 43वें नंबर के। इनके नंबर भी याद रखना, कई बार ये नंबर से सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के बने हैं। तो ये कौन बने हुए मुख्य न्यायाधीश, श्री राम कलपाती राजेंद्रन। इसके बाद देखो, संजीव प्रकाश शर्मा न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति है। अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश के, देखो न्यायाधीश सोचो नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश है, ये अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है अभी। शपथ 18 जुलाई 2025 को। यानी ये नए संजीव प्रकाश शर्मा जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं हाईकोर्ट में, राजस्थान उच्च न्यायालय में। 27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय में 45वें रजिस्ट्रार चंचल मिश्रा बने हैं। यानी 27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 45वें रजिस्ट्रार चंचल मिश्रा बने, जो अभी एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। राजस्थान हाईकोर्ट के 23 जुलाई 2025 को 7 जज की नियुक्ति हुई है। यानी राजस्थान हाईकोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज की नियुक्ति हुई है। 6 अधिवक्ता कोटे से हैं और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं। तो याद रखना कि कितने जज की नियुक्ति है, 7 की। कब हुई, 23 जुलाई 2025 को। 6 अधिवक्ता कोटे से, 1 है न्यायिक अधिवक्ता कोटा से। जिसमें से देखो 6 अधिवक्ता कोटा है, इसमें 1 स्थायी है, सभी अस्थायी है। यानी 1 स्थायी है और बाकी सभी अस्थायी है। तो अस्थायी कौन है, संदीप तनेजा तो क्या है, स्थायी न्यायाधीश है। बाकी जो है बलिजिंदर सिंह संधू, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिन्नारिया, अनुरूप सिंघी, तो ये सभी क्या, अस्थायी न्यायाधीश के रूप में है। तो और यह कि जो न्यायिक अधिकारी कोटि से हुई संगीता शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश है। कौन है, संगीता शर्मा। तो प्रश्न सीधा सा यहाँ से अगर जब प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन नियुक्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए सातों के साथ नाम आपको याद रखना। 7 नहीं रखो तो, या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें से स्थायी न्यायाधीश कौन सा नियुक्त हुआ 7 में, 23 जुलाई 2025 को। तो कौन हुआ है, संदीप तनेजा। और अतिरिक्त न्यायाधीश कौन हुआ, संगीता शर्मा। तो ये 2 नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, और हो नहीं हो, क्योंकि संबंधित जो भी पूछेगा तो इन दोनों से प्रश्न बनेगा। तो याद रखना कि राजस्थान हाई कोर्ट में 23 जुलाई 2025 को कितने जज की नियुक्ति है, 7 की। तो दोस्तों अब जितने भी राजस्थान हाई कोर्ट से जो फैक्ट था, जो करंट डाटा से संबंधित था, वो सारा करंट डाटा मैंने यहाँ पर, जो कौन सा व्यक्ति नियुक्त हुआ, कौन सा क्या है, तो सारी यहाँ पर आ गया है। अब देखो, मिस राजस्थान 2025 विजेता है ट्विंकल पुरोहित। विजेता कौन है, ट्विंकल पुरोहित। मिस राजस्थान 2025 का जो विजेता कौन है, ट्विंकल पुरोहित। और पर्सनल रनर अप मीनाक्षी छापोला। पर्सन रनर अप कौन से, मीनाक्षी छापोला। मिसेज राजस्थान 2025 की विजेता कौन है, निधि शर्मा। ये तो मिसेज राजस्थान की निधि शर्मा। कौन है, निधि शर्मा 2025 की। ये लिवा मिस दिवा कास्मो 2024 का विप्रा मेहता। लिवा मिस दिवा कास्मो 2024 की कौन है, विप्रा मेहता। मिसेज यूनिवर्स कौन है 2025 के, एंजेला स्वामी। ये मिस और मिसेज है, और ये मिसेज यूनिवर्स है, याद रखना। ये तो मिस राजस्थान है और ये मिसेज यूनिवर्स राजस्थान है 2025 के, एंजेला स्वामी। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 की सीना पारासर। कौन है, सीना पारासर। तो ये है साथियों जो मिस राजस्थान से संबंधित जो फैक्ट बनता है उससे संबंधित। इसके बाद राकेश बिश्नोई। देखो राकेश बिश्नोई क्यों चर्चित में है, क्योंकि बीकानेर के निवासी है। कहाँ के,
बीकानेर के हैं। इनकी मृत्यु हो गई 18 मई 2025 को, यानी 18 मई को राकेश बिश्नोई की मृत्यु हो गई। तो किससे संबंधित है ये? पर्वतारोही से संबंधित है ये, इसलिए चर्चित में है, तो प्रश्न आने की संभावना। अब देखो आरपीसी से जितना भी जो करंट डाटा है वो सब यहाँ पे लिया है मैंने। नया अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू है। पहले राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे। समझ में आ गया आपको कि जो उत्कल रंजन साहू थे राजस्थान के नए अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं उत्कल रंजन साहू। और इससे पहले क्या थे कि पहले राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के डीजीपी थे। के स्थान पे कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, यानी इन्होंने किसके स्थान पर कार्य ग्रहण किया? कैलाश चंद मीणा थे। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष था कैलाश चंद मीणा, संभाल रहे थे काम, तो इसकी जगह इन्होंने स्थान ग्रहण किया। वर्तमान सदस्य कार्य थे, यानी वर्तमान आरपीसी में सदस्य कौन कौन कार्य थे? कैलाश चंद मीणा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़, आयूब खान। यानी कैलाश चंद मीणा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़, आयूब खान। ये कौन है वर्तमान इसमें? ये व्यक्ति कार्यरत है सदस्य के रूप में। वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता, यानी वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता। अब ये जो आरबीसी से संबंधित जितने भी जो व्यक्ति नए जुड़े हुए कंटेंट था वो सारा यहाँ पर है। बाकी आरपीसी ऐसा नहीं कि यहीं समाप्त होता, नहीं, आरपीसी के बारे में तो अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो जो व्यक्ति प्रमुख है, जो चर्चित में है, तो वो प्रश्न आता है, वो बात है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ कौन है? प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो पीपाड़ जोधपुर के निवासी हैं। कहाँ के? पीपाड़ जोधपुर के निवासी हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी प्रोफेसर गौरव वल्लभ को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जेएनयू जोधपुर के, अभी अलग है, जेएनयू जोधपुर के डॉक्टर ओपी बिश्नोई और केतुल कुमावत, यानी डॉक्टर ओपी बिश्नोई और केतुल कुमावत को ऑक्सीडेंट निर्माण की नई विधि विकसित की है। यानी जेएनयू जोधपुर के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर ओपी बिश्नोई और केतुल कुमावत के ऑक्सीडेंट निर्माण की नई विधि विकसित की है। भारत सरकार ने इस शोध को 13 जून 2025 को पेटेंट प्रदान कर दिया। जो इन्होंने ऑक्सीडेंट निर्माण की नई विधि विकसित की, इसको भारत सरकार ने शोध को 13 जून 2025 को पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी, लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी आता है, ये इतना एग्जाम में नहीं आता, एवीएस राठी आएगा ना, लेकिन वो लिख दिया मैंने आपको ताकि याद रहे। 17 जून 2025 को जोधपुर स्थल थल सेना की कोणार्क कोर संभाली। यानी 17 जून 2025 को जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर संभाली। वे इस कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने हैं। यानी जो वीएस राठी है उन्होंने 17 जून 2025 को जोधपुर में जो थल सेना की कोणार्क की कोर संभाली है, और ये ऐसा काम करने वाले कौन है? 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने हैं। जे.आर. गोयल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ओरण भूमि संरक्षण को लेकर के। यानी ओरण भूमि संरक्षण से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना। ओरण भूमि संरक्षण से संबंधित क्योंकि चर्चा में है, तो इसलिए ओरण भूमि संरक्षण को लेकर के जे.आर. गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि ओरण भूमि संरक्षण को लेकर के किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? जे.आर. गोयल की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को यूएनओ ने घोषित किया। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया किसने? यूएनओ ने। अब इसके तौर पर यह इसमें क्या है कि यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव पर राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है। यानी राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है 30 अप्रैल 2025 को, जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। यानी सहकारी कहने का मतलब राज्य स्तरीय सहकारी समिति का गठन कब हुआ? 30 अप्रैल 2025 को, और जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। डॉक्टर गिरजा व्यास नाथद्वारा राजसमंद के रहने वाली है। इनका 1 मई 2025 को निधन हो गया है साथियों। यानी डॉक्टर गिरजा व्यास है तो नाथद्वारा राजसमंद की रहने वाली है, जिनका 1 मई 2025 को निधन हो गया। राजस्थान सरकार में मंत्री थी। 1989 से 90 तक मंत्री रही। लोकसभा सदस्य रहे। 91 छिन्नवे और 99 चित्तौड़गढ़ से सांसद चुने गए। कहने का मतलब डॉक्टर गिरजा व्यास इनका निधन हो गया, ये इतना से याद रखना, नाथद्वारा राजसमंद की है। तो ये तो बाकी आपका फैक्ट था, इसलिए समझने के लिए लिखा मैंने ना। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग
प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया गया है 14 मई 2025 को। यानी प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया गया है 14 मई 2025 को। अब ये कुलगुरु से संबंधित कई बार प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए मैंने कई विद्यालय जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उनके कुलगुरु की नाम लिखा है। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। यानी राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्रा। और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जो बीकानेर के हैं। यानी स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु कहा कि बीकानेर के डॉक्टर अरुण कुमार, यानी डॉक्टर अरुण कुमार इनके कुलगुरु बने। तो ये जो विश्वविद्यालय के कुलगुरु से संबंधित है, जो एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो कौन से विश्वविद्यालय के अलग अलग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी विश्वविद्यालय के जो फेमस है उन विश्वविद्यालयों के नाम लिख दिए हैं, जो अभी नए नए जो इन्होंने बने हैं कुलगुरु, यानी कौन कौन अभी नया बना है। सुधीर चौधरी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए इनकी सराहना की है। यानी थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए इनकी सराहना की है। किसकी? सुधीर चौधरी की। तो इसलिए क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन से संबंधित है तो प्रश्न आ सकता है। गीता सामोता जो सीकर की है, गीता सामोता कौन है? जो सीकर की है। तो इसका क्या है कि CISE की पहली अधिकारी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यानी गीता सामोता सीकर के रहने वाली है, जो CISE की पहली अधिकारी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये वर्तमान में उदयपुर एयरपोर्ट पर कार्यरत है। यानी अभी कहाँ पर ये कार्यरत है? उदयपुर में कार्यरत। रहने वाली कहाँ की? सीकर की है ना। डॉक्टर ललित के पंवार पर्यटन क्षेत्र में नीति आयोग के विशेष सलाहकार, निवासी बालोतरा के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की संभावना है कि डॉक्टर ललित के पंवार पर्यटन क्षेत्र में नीति आयोग के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं अभी, जो कहाँ के निवासी है? बालोतरा के निवासी हैं। तारावती सैनी है, जो नीरज जयपुर के। तारावती सैनी इनका उपनाम है नीरज, यानी तारावती सैनी नीरज उपनाम है इनका, जयपुर के रहने वाले हैं। भारत की सबसे छोटी कविता लिखा है इन्होंने राख शीर्षक से लिखी गई है। यानी तारावती सैनी है जो जयपुर के हैं, वो भारत की सबसे छोटी कविता लिखी राग शीर्षक में लिखी थी, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। तो याद रखना कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई जनों ने नाम दर्ज करवाया ना, तो ये इन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी थी राग शीर्षक से, तो इसलिए इनका नाम इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। विक्रम सिंह राठौड़। देखो, विक्रम सिंह राठौड़ घुमंतु परिवारों के चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। यानी विक्रम सिंह राठौड़ को क्या किया गया है कि घुमंतु परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया 29 जनवरी 2025 को। 29 जनवरी 2025 को कहाँ के निवासी हैं? बाड़मेर के निवासी हैं। तो याद रखना कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है? विक्रम सिंह राठौड़ को। किसको? घुमंतु परिवारों के लिए। कब बनाया? 29 जनवरी 2025 को। कहाँ के निवासी? बाड़मेर निवासी। इसीलिए मैंने कहा साथियों कि जो जितने भी अपने जनवरी से लेकर अगस्त तक का जितना भी जो करंट अफेयर्स के जो जितने भी व्यक्ति चर्चित रहे हैं, उन सारे व्यक्तियों का इसमें अपन पढ़ रहे हैं। ये परवीन प्रजापत जो अलवर की रहने वाली है, कहाँ की? अलवर की रहने वाली है। परवीन प्रजापत अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी शो में भवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। यानी परवीन प्रजापत देखो कहाँ की रहने वाली है? अलवर की रहने वाली है। किस नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित है। और किस में नाम दर्ज कराया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया साथियों। राजीव दत्ता राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। यानी राजीव दत्ता कौन है? राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं, जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यानी वर्तमान राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। सुनीता विलियम्स और रिचर्ड रॉबर्ट्स महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस के मानद उपाधि प्रदान की गई। यानी सुनीता विलियम्स और रिचर्ड रॉबर्ट्स महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। नीरज
नीरज चौधरी कौन है? भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है, यानी नीरज चौधरी को भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया है। किसको बनाया स्टेट इलेक्शन आइकन? नीरज चौधरी। अभी पंचायत राज चुनाव से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखना कि प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे बनाया गया? नीरज चौधरी को बनाया है। द्रौपदी मीणा बसवागांव दौसा की निवासी है। द्रौपदी मीणा बसवागांव दौसा की निवासी है, जो भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट और पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। यानी द्रौपदी मीणा बसवागांव दौसा की रहने वाली है, जो भारत की पहली महिला जो लाख आर्टिस्ट से संबंधित कार्य करते है ना, और जो पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। अरविंद सिंह उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य थे, जिनका निधन 16 मार्च 2025 को हो गया है। यानी अरविंद सिंह थे जो उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य थे, जिनका निधन हो गया 16 मार्च 2025 को। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुरे राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष है, यानी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुरे राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं। जस्टिस मदन लाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस मदन लाल। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह बाजोर है। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रेम सिंह बाजोर है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बढ़ाना। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बढ़ाना। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद टाँक। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद टाँक। राजेंद्र नायक अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जसवंत विश्नोई कौन है? राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और राम गोपाल सुतार कौन है? विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो साथियों, ये थे जितने चर्चित व्यक्ति थे जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी चर्चित व्यक्ति थे, उन सबको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कक्षाएं करंट अफेयर्स की और कुछ आने वाली हैं, जैसे प्रमुख पुरस्कार हो गए, तो वही जनवरी से अगस्त तक के जितने भी खेल आयोजन के जितने सारी चीज़ें यहाँ से अगस्त तक के जो भी करंट अफेयर्स है जनवरी से, वह कक्षाएं निरंतर रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।